बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शन या बहुत ज़्यादा चांसेस, गट फील कह लो, प्रोबेबिलिटी कह लो, कुछ भी सेम जो 25 में हुआ है ना, 26 में वही होगा। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा सिमिलर होने के चांसेस हैं। मैंने रात को एक वीडियो डाली है जिसमें मैं 2025 का पेपर सॉल्व करना शुरू करा है, प्लीज़ जाके चेक कीजिए। ये जो 25 का पेपर हुआ है आईएससी अकाउंट्स का, सेम ऐसा ही है कि 2026 में भी आएगा। ठीक है, तो किसी भी हाल में एक बार 25 का पेपर मेरे साथ मिलके सॉल्व करो, सारे ऑल टेक्निकल पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल टेक्निकल पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक उनका पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मैंने एमसीक्यूज़ कर दिए थे, स्टार्टिंग वाले वन लाइनर्स और एमसीक्यूज़ आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैं हूँ सेकंड क्वेश्चन पे, अजय एंड बिजॉय वाला क्वेश्चन है। एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ आप लोग अपना उसमें ओपिनियन ना मुझे कमेंट में बताना। यार देखो, बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखे जो ना अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वो ना सिर्फ फॉर्मेट्स को डिस्कस करते हैं। आईएससी अकाउंट्स के लिए हमें अपने आप को टेक्निकल बनाना पड़ेगा। हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि उसका टेक्निकलिटी लेवल कितना है। ठीक है। Ajay and Vijay are two partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Workman compensation reserve हमें given है 1200 का। On 1st April 2024, they admitted Sujoy as a partner with half share in profits. The workman compensation reserve is to be reduced to 900 in the reconstituted firm. Answer. अब इसका मतलब हमने एक वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को 300 तक डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। हमारा रिज़र्व था पहले 1200 का, अब हमारा रिज़र्व है 900 का, मतलब हमने 300 तक यूटिलाइज़ कर लिया। तो जब भी जनरल एंट्री बनेगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल टू बिजॉय कैपिटल, जो WCR है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो द एंट्री वुड बी वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल टू बिजॉय's कैपिटल, बीइंग वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 300 ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डन। अब मैं आपको एक और सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, छोटे छोटे पॉइंटर्स भी साथ में बताऊँगा। जब भी हम कभी कोई रिज़र्व बनाते हैं तो रिज़र्व क्रेडिट होता है, रिज़र्व या प्रोविज़न कुछ भी, और जब भी हम कभी कोई रिज़र्व को यूटिलाइज़ करते हैं तो वो डेबिट होता है। ठीक है। अब इन्होंने सेकेंड पॉइंट बोला, द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज़ टू बी रिड्यूस टू ₹900 इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ये हो गया था हमारा, सॉरी। They admitted Sujoy as a partner with 1/2 share in profits. ठीक है। You are required to give the accounting treatment of workman compensation reserve on the date of Sujoy's admission. ठीक है। अब देखिए, हमारे पास इस समय जो 900 है हमारा प्रॉफिट, ठीक है, हमारे पास जो 900 का रिजर्व पड़ा हुआ है, ओके, वो हमने ऑन द डेट ऑफ सुजॉय एडमिशन पे देखना है कि क्या जाता है। यहाँ पे ना 1/2 नहीं है, यहाँ पे हमारा 1/4 है। और इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा लाइन है हमें कि वो जो पार्टनर्स हैं वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अभी यहाँ पे 300 डिस्ट्रीब्यूट किया और इतना वो बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं। तो अभी हम सुजॉय को कहते हैं, सुजॉय भाई 900 में इंटू 1/4 आपका हिस्सा बनता है 225। ठीक है, और हम पूरा का पूरा 900 जो है वो WCR में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जब पार्टनर्स कोई रिज़र्व को पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और उसका कुछ पोर्शन बैलेंस शीट में ही शो करते हैं, तो जो नया पार्टनर है उससे हम बोलते हैं आप अपने हिस्से का शेयर ले आओ
और उसी शेयर को ओल्ड पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो द एंट्री वुड बी सुजॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय टू बिजॉय। 900 का 1/4 225 मैंने सुजॉय को कहा आप ले आओ और ये पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो सुजॉय कैपिटल टू अजय टू बिजॉय, ये ओल्ड रेशियो में हो गया, ये अपने शेयर को ले आया। तो आप लोगों को एक बात ये याद रखनी है, अगर कभी भी पार्टनर अपने हिस्से का कोई रिजर्व से शेयर लाता है, न्यू पार्टनर वगैरह, तो वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है जी, डन। चलिए अब इन्होंने मुझे दिया है अगला क्वेश्चन। गीता एंड मीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट। मुझे उनका एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे दिया है, और एक्सट्रैक्ट का मतलब हमेशा होता है इट्स नॉट अ कंप्लीटेड बैलेंस शीट, उसका कुछ पोर्शन हमें गिवन है। चलिए फिर अब हमें 6 पॉइंट्स दे दिए हैं और हमें बोला है हमें क्या बनाना है, रीवैल अकाउंट बनाना है। ओके revaluation account, debit, credit, particular rupee, मैंने आपको एक सिंपल सी चीज़ साथ साथ बताता हूँ। कभी भी फर्म का बेनिफिट होता है ना, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होता है। कभी भी फर्म का लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होता है। फिर से, कभी भी फर्म, आपने हमेशा अकाउंटिंग में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू पे सारी चीज़ों को एज्यूम करना है। कभी भी फर्म का बेनिफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, फर्म का लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। ठीक है, डन। सबसे पहला पॉइंट, creditors include an amount of रुपये 5,000 received as commission from Ajay, the necessary adjustment to be made। मतलब हमने ना गलती से क्रेडिटर्स में 5,000 लिख दिए। क्रेडिटर्स का मतलब हमने जिनको देने होंगे हमने गलती से वहाँ 5,000 एक्स्ट्रा लिख दिए, जबकि इन्होंने बोला क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड एज कमीशन फ्रॉम अजय। हमें कहीं से मिले पर हमने गलती से लिख दिए उसमें, तो मतलब मैंने देने नहीं है क्रेडिटर्स को। तो बाय क्रेडिटर्स 5,000, creditors include 1,000 due to Nikhil paid by partner Geeta privately for which she is not to be reimbursed। फर्म ने किसी को 1,000 पे करने थे जो गीता ने पर्सनली पे कर दिए। अब हमने नहीं पे करने, रीइंबर्स नहीं करने गीता को। ठीक है, तो बाय फिर से क्रेडिटर्स ब्रैकेट में गीता 1,000। देखिए अगर मैंने रीइंबर्स करने होते मान लीजिए, तो फिर फर्म का कोई प्रॉफिट नहीं था ना, फर्म का कोई बेनिफिट नहीं था। हमने यहाँ से क्रेडिटर्स को देने थे, वो गीता ने दे दिया, तो अब हम गीता को दे रहे हैं, तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं था। तो हमारा बेनिफिट कब अराइज होगा, अगर हमने रीइंबर्समेंट नहीं देना। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000 इन द बैलेंस शीट इज टू बी रिवाइज्ड। अगर आप किसी चीज़ को पहले ही ज़्यादा चढ़ा दो तो अब आपको उसको नीचे कम करने की ज़रूरत है। तो 2 मशीनरी 20,000, आपने मशीनरी को क्या कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया। ओवर वैल्यू कर दिया तो अब आपने उसको नीचे करने की ज़रूरत है। नीचे करने की ज़रूरत है मतलब आपने ज़्यादा कर दिया ऊपर, तो उसको नीचे लाओगे, मतलब अब आपका नुकसान हो रहा है। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 इज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। द अमाउंट वॉज अर्लियर डेबिटेड टू P&L अकाउंट। हमने P&L के डेबिट में एक अमाउंट चढ़ा दिया था 6,000 का, जो कि हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस है। अब वो अमाउंट जो है हमने चढ़ा तो दिया था, पर अभी हम प्रीपेड है, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, Rupees 20,000 for damages claimed by a customer had been disputed by the firm. It was agreed at 70% by a compromise between the customer and the firm। फिर से पॉइंट पढ़िए।
20,000 फॉर damages claimed by a customer had been disputed by the firm। कहीं ऊपर हमने 20,000 चढ़ा तो नहीं रखा ना कि हमने देने हैं। अब हम सोच रहे थे हमने 20,000 देने हैं, पर अब हमें देने पड़ रहे हैं 14,000। 70% पे हमारा कॉम्प्रो, पर 14,000 देने तो पड़ रहे हैं। अगर मैंने ऊपर पहले से लिखा होता बैलेंस शीट में कि 20 देने हैं पर अब 14 देने हैं, तो मेरा 6 का बेनिफिट था, वरना अब तो मैंने देने ही है। ठीक है, तो यहाँ पे टू कस्टमर क्लेम के नाम से $14,000। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी इंक्रीज टू 20,000। प्रोविजन बढ़ गया 20,000 तक। पहले प्रोविजन मैंने बना रखा था 15 का, अब प्रोविजन हो गया हमारा 20 का। तो एक्सक्यूज मी, हाँ जी सलील, बस सलील मैं पहुंचा ही हूँ अभी, 20-25 मिनट दोगे? मैं फिर खाना ना, हाँ जी ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, आ जाओ। टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, नहीं सॉरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, $5,000 का, और क्योंकि टोटल प्रोविज़न होने चाहिए 20 का, मैंने पहले से ही 15 का, सॉरी 20 का होना चाहिए, 15 का बनाया हुआ है, तो इतना और बना लेंगे। 20,000 14 34 39 बाय लॉस आ गया हमारा 27,000 का। ये लॉस हमारा पार्टनर्स में स्प्लिट हो जाएगा, गीता और मीता में 3:2 में। मैं बार बार बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, 25 का जो पेपर है प्लीज़ नज़रअंदाज मत करना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही पेपर ऐसा ही पेपर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जो नया पैटर्न है आईएससी का, उस बेसिस पे यही पेपर सेट हो रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ 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 बच्चों इसी पेपर पे प्रैक्टिस रखना अपनी सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं एक बार। अब इन्होंने मुझे बोला डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। On 1st April 2023, Vishesh Company Limited made an issue which was fully subscribed of 8,005% debentures of 100 each at a premium of 10% repayable at par at the end of 10 years. You are required to prepare the cash book। पूरी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की, और फिर मुझे बोला कैश बुक बनानी है। तो यहाँ पे है मेरे पास आंसर में, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कभी भी आपको ना ऐसे एप्लीकेशन वगैरह का अमाउंट नहीं दिया होता, ऐसे परसेंटेजेस दे दिए आपको। बहुत बच्चे गलती करेंगे, 100 का है उस पर 10% प्रीमियम है तो 110 का 10% करते हैं जी, चलो तो जितना भी आएगा वो हमारे एप्लीकेशन पे करेंगे यूटिलाइज। नहीं, आपने कभी भी ध्यान दीजिए बच्चों, जितने का डिबेंचर की फेस वैल्यू है सिर्फ उसी का जो परसेंटेज है उतना करना है। मतलब अगर 100 का डिबेंचर है और 10% एप्लीकेशन है, तो मतलब 10 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन पे आएंगे। हम कितने डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में? 8,000 डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं,
तो हमारे पास कितने आएंगे, 8,000 इंटू 10 के हिसाब से 80,000। कैश बुक बनाने का सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, मनी इन हो रही है, डेबिट करो। मनी आउट हो रही है, पैसे जा रहे हैं, क्रेडिट करो। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कितने पैसे आए, सबसे पहले 8,000 डिबेंचर्स इंटू 10। हमारे पास 8,000 इंटू 10 के हिसाब से एप्लीकेशन आ गई 80,000। ठीक है। अब इन्होंने कहा 50% अलॉन्ग विद प्रीमियम। बच्चों एक बात ध्यान देखना, आईएससी की टेक्निकल लैंग्वेज को भी समझो। अलॉन्ग विद प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। मतलब 100 का 50% यानी 50 रुपीज़ तो हमें अलॉटमेंट पे आएंगे, और फिर 10% यानी कि 10 रुपीज़ हमें प्रीमियम पे आएंगे। मतलब टोटल हमें 8,000 इंटू 60 रुपीज़ आएंगे। इंक्लूडेड वर्ड नहीं है, अलॉन्ग विद। अलॉन्ग विद मतलब अलॉटमेंट के साथ हमने प्रीमियम भी लेना है। तो ये 4,80,000 कैसे बना, 8,000 इंटू 60 के हिसाब से। 60 कैसे, 50 रुपीज़ की अलॉटमेंट और 10 रुपीज़ का प्रीमियम। ठीक है। अब इन्होंने बोला 1 डिबेंचर होल्डर होल्डिंग 200 डिबेंचर्स पेड दी फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल कितनी है, 20 रुपीज़ की। कैसे पता, 100 रुपीज़ का डिबेंचर, 20% फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की। तो अब हमारे पास 200 इंटू 20 के हिसाब से पहले ही आ गए डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इसको आप चाहें तो कॉल्स इन एडवांस भी लिख सकते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल 50%, 20, 70, 80। तो 20% अब हमारे पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहना चाहिए, पर अभी फर्स्ट कॉल के पूरे आएंगे ना। देखो फर्स्ट कॉल पे भी हमारे पास कितने आने थे, 20% यानी 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ का मतलब 8,000 इंटू 20 आने थे, इसका मतलब 1,60,000। पर 1,60,000 में से 4,000 तो मुझे पहले ही हो गए ना, आ गए फर्स्ट कॉल वाले। तो मतलब मेरे पास 156 और आ रहे हैं। फाइनल कॉल पे भी 20, तो ये हो गई। मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ एप्लीकेशन के हैं, 50 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं, फिर उसके बाद हमारे पास 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं और 20 रुपीज़ फाइनल कॉल के हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, डिबेंचर का और वाला क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें हमने इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब मेरी क्लासेस का टाइम है, अब मैं आपसे थोड़ा सा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके पास फिर आऊँगा, फिर पढ़ाऊँगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलो। ठीक है। बहुत आराम से, मेरी एक बार बार रिक्वेस्ट, मेरे साथ में ये पेपर कर लो, इसके बाद मैं एक पेपर और कराऊँगा, आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर जाओगे, सारा टेक्निकल पोर्शन आएगा। थैंक यू।